किसान भाइयों, अगर आप ऐसी सरसों की फसल लेना चाहते हैं जो सामान्य सरसों के मुकाबले कम समय में तैयार हो जाए और धान की कटाई के बाद खेत में बोकर जल्दी जल्दी अगली फसल के लिए खेत खाली कर दे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इसी वीडियो में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं कि कौन सा सरसों है, कब खेती करनी चाहिए, कैसे बुआई करनी चाहिए, कितनी मात्रा में आपको बीज डालना है, कैसे बोना है, सब कुछ इस वीडियो में हम बताने वाले। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। किसान भाइयों, सबसे ज़रूरी सवाल यह है कि 70 से 80 दिन में तैयार होने वाली तोरिया सरसों की खेती हमें कब करनी चाहिए। कोई सलाह देता है कि अगस्त में बिजाई करें। क्या अगस्त में बिजाई करना सही रहेगा या फिर इसकी सफल खेती जो है सितंबर में बुआई करने से होगी? ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। बिना सही जानकारी के अगर आपने गलत समय पर बुआई कर दी तो आपको नुकसान भी हो सकता है। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष मौर्य में। साथियों, सबसे पहले हम समझेंगे तोरिया सरसों क्या है। तोरिया भी सरसों किस्म की एक फसल है साथियों, तिलहन फसल है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि साथियों ये बहुत कम समय में तैयार हो जाती है। इस वजह से किसान इसे विशेष रूप से उस खेत में लगाते हैं जहां धान की कटाई और अगली फसल की बीज की कम समय हो। साथ ही इसकी बुआई का सही समय जो है सितंबर बताया गया है। तो वीडियो में देखने के बाद आप जो है अगस्त में बिजाई बिल्कुल भी ना करें। सितंबर इसका सही समय है बुआई करने का, यानी कि इसके बाद सितंबर अक्टूबर तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं, जब तो बुआई शुरू ही हो जाती है। लेकिन अगस्त में बिजाई बिल्कुल भी ना करें, इसका कारण हम आगे बताएंगे। हालांकि किसी किस्म की वास्तविक अवधि, क्षेत्र, तापमान, नमी, बुआई की तारीख और प्रबंध के अनुसार बदल सकती है। बीज के पैकेट पर दी गई बीज मात्रा को देखते हुए और समय को देखते हुए बिजाई करें, क्योंकि क्षेत्र के हिसाब से बदल सकता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि इसकी खेती अगस्त में कर सकते हैं, मतलब अगस्त में बुआई कर सकते हैं। बहुत लोग साथियों सलाह ये देते हैं कि अगस्त के आखिरी सप्ताह में इसकी बुआई आप कर सकते हैं। इससे आपको फायदा होगा, नुकसान आइए अब हम जानते हैं। मेरी सलाह साथियों यह है कि जल्दी तैयार होने की लालच में आप अगस्त में बिजाई इसकी बिल्कुल भी ना करें। सितंबर के पहले सप्ताह से बिजाई शुरू करें। साथियों, इसका कारण समझिए, क्योंकि अगस्त में जो है कई जगह पर तापमान ज़्यादा रहता है। कई क्षेत्र में बारिश होने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। मिट्टी में ज़्यादा नमी या पानी भरा हो सकता है, जिसके कारण सरसों की शुरुआती बढ़वार जो है प्रभावित हो सकती है। ज़्यादा गर्मी में फूल और फली बनने की प्रक्रिया जो है उसमें प्रभावित हो सकती है, यानी कि बाधा खड़ा हो सकता है। इसलिए अगस्त में बिजाई तभी करें जब आपके क्षेत्र के किस्म के हिसाब से, जो किस्म पर अगर लिखा है कि आप बिजाई कर सकते हैं तभी करें, या फिर बारिश की संभावना ना हो अगस्त में तब बुआई करें। अब किसान साथियों आइए जानते हैं सबसे अच्छा समय कौन सा रखें। अगर आपका उद्देश्य कम समय वाली तोरिया का फसल लेना है तो पहला विकल्प सितंबर का पहला सप्ताह, दूसरा विकल्प आप मतलब सितंबर के आखिरी सप्ताह तक बिजाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी बात बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। जितनी देर से बिजाई करोगे उतनी ही सावधानी से किस्म का चुनाव भी करना होगा। बहुत देर से बुआई करने पर आपके 70 से 80 दिन वाले बीज नहीं लेना। आपके क्षेत्र के हिसाब से आप उस बीज को खरीदें अगर आप बुआई करने में लेट हो रहे हैं तो। किसान साथियों जानते हैं बीज की मात्रा की, तो साथियों तोरिया का बीज जो है बहुत छोटा होता है, या फिर किसान जो है गलती कर बैठते हैं, इसको बहुत ज़्यादा बीज डाल देते हैं। इसकी बिजाई साथियों लाइनों में करें। निराई गुड़ाई का खास ध्यान दें। यदि अगर आपके पौधे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं तो जो स्वस्थ पौधा उसको छोड़कर बाकी पौधे को निकालते भी रहें, क्योंकि ज़्यादा घनी बिजाई से आपको उतना उत्पादन नहीं मिल पाएगा जितना आप सोचते हैं। किसान साथियों हम बात करते हैं खेत की तैयारी कैसे करें। साथ तोरिया की बुआई करने के लिए खेत अच्छी समतल मिट्टी वाली और भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। धान के बाद खेत खाली होने पर अच्छी जुताई करें। 2 से 3 बार मिट्टी को बारीक भुरभुरा बनाएं और जल निकाल से खास ध्यान दें, उसकी व्यवस्था ज़रूर करें। खेत में पानी बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। और अंतिम जुताई के समय यदि आपके पास उपलब्ध है तो वर्मी कंपोस्ट, सड़ी हुई गोबर खाद जरूर डालें, मतलब जैविक पदार्थों का उपयोग करें। तोरिया जल्दी तैयार होने वाली तिलहनी फसल है, इसलिए 15 से 20 दिन इसके बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। 15 से 20 दिन तक इसमें बिल्कुल भी जल भराव नहीं होना चाहिए। अब साथियों बात करते हैं बीज बोने की गहराई की। तो बीज को ज़्यादा गहराई में नहीं बोना चाहिए, नहीं तो अंकुरित होने में दिक्कत आ सकती है। अंकुरण के बाद आपको सबसे ज़रूरी काम यह करना है कि 15 से 20 दिन में आप उसकी निगरानी करते रहें
और जहाँ पर अधिक यानी घने बीज हैं वहाँ से पौधे को निकालते रहें। स्वस्थ पौधा छोड़कर बाकी निकाल दें, लाइन से जो है पौधे को छोड़ें। यानी सिर्फ बीज डालकर खेत को छोड़ देना ये सही नहीं है। अब साथियों बात आती है सिंचाई कब करें, तो इसमें सिंचाई ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है और लंबी अवधि वाली जो सरसों होती है उनके मुकाबले इसकी सिंचाई कम होती है। नहीं तो आप सोचो कि उसमें हम 3 से 4 पानी लगाते हैं तो इसमें भी हम लगा दें, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। नमी के अनुसार यानी कि फूल आते समय और दाना भरते समय नमी का खास ध्यान देना है बस। किसान साथियों बात आती है खाद उर्वरक की, तो मिट्टी जांच के अनुसार सल्फर, पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस की मात्रा अगर कम है तो दे। खासकर साथियों तिलहनी फसलों में जो है सल्फर की मात्रा ज़्यादा देनी होती है, बाकी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सल्फर डालने से गुणवत्ता अच्छी रहती है। कीट साथियों बात करें, कीट में जो है माहू पत्ती और खाने वाले कीट अगर आपको दिखाई देते हैं तो उचित कीटनाशक का उपयोग करें। बात करें साथियों रोग की, तो अल्टरनेरिया ब्लाइट, सफ़ेद रेतुआ सब दिखाई दे, सही से पहचान करने के बाद ही आप दवा का चुनाव करें। साथियों फसल पकने के बाद ज़्यादा देर तक खेत में खड़ा ना छोड़े, क्योंकि वो जो है झड़ने लगती है। साथ साथियों इससे संबंधित और कोई जानकारी चाहिए तो आप सब कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि ऐसे नई जानकारी हम समय से लेकर आते रहेंगे तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के नमस्कार। जय जवान जय किसान। सपोर्ट करते रहें।